हेलो क्लास 9। आज अपन पोयम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ेंगे। पोयम को स्टार्ट करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वोड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। टू रोड्स डाइवर्स यानी एक रोड दो रोड में बन रही है। पोएट जो है एक येलो फॉरेस्ट यानी पतझड़ का मौसम है, उस वक्त पत्तियां पीली पड़ जाती है, इसलिए येलो फॉरेस्ट कहा है उसने, यानी पीला जंगल। उसमें वो खड़ा था और देखता है कि एक रोड जो है दो रोड में बन रही है और उन रोड पे खड़ा होके वो देर तक उनको देखता है कि मैं अकेला हूँ तो एक ही रोड पे मैं चल सकता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फेयर एज आई कुड, और उस रास्ते को मैं दूर तक देखता हूँ जितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ। तो वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स जो छोटी जो झाड़ियाँ हैं, घास है, उसमें जहाँ तक वो मुझे दिखाई देता है उस रास्ते को मैं उतनी दूर तक देखता हूँ। भाई मेरी आंखों से जब तक वो ओझिल नहीं हो जाता उन झाड़ियों में, जब तक उस रास्ते को मैं देखता हूँ। And then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. और दो रास्तों में से मैंने एक जो मुझे सही लगा वो मैंने चुन लिया, क्योंकि वही मुझे बेटर लगा, अच्छा लगा। क्योंकि कारण भी दे रहा है पोएट इसमें, क्योंकि वो क्या था, ग्रासी था, यानी उस पर घास फूस उगी हुई थी। और क्यों थी घास फूस? क्योंकि वो लेस ट्रेवल था, भाई कम ही लोग उस पर गए हुए थे, इसलिए पोएट ने सबसे अलग हटके वो कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने वो वाला रास्ता चुना। तो एज फॉर द पासिंग देयर, जब पोएट अपने चुने हुए रास्ते पे जा रहा था तो वो सोच रहा है, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, उस रास्ते के बारे में सोच रहा है कि ये रास्ता भी जो मैं छोड़ चुका रास्ता हूँ उस जैसा ही है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. और जब वो उस रास्ते पे जा रहा था तो देख रहा है कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, दोनों ही रास्तों पे पत्तियां गिरी हुई है, पैर से कुचल के जो है काली नहीं पड़ी हुई, मतलब फ्रेश पत्तियां हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, जा रहा है रास्ते पे, वो सोच रहा है कि जो पहला रास्ता मैंने छोड़ दिया है वो मैं किसी और दिन उस पर वापस आऊँगा। ऐसे उसके दिमाग में जो है चॉइसेस चल रही है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए था। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, पोएट जो है ये सोचते हुए भी कि ये जो रास्ता मैंने चुना है वो मुझे जो है आगे किस ओर ले जाएगा, फिर भी वो सोचता है कि मैं वापस जो है दूसरा रास्ता छोड़ा है उस पर आऊँगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और सोचता है कि शायद ही मुझसे वापस आया जाएगा, तो जिस रास्ते पे वो चल रहा है पता नहीं वो रास्ता उसको किस तरफ लेके जाएगा। इस तरह से ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि कई बार हमारे पास खूब सारी चॉइसेस होती है और उसमें से हम एक चॉइस पे सोचते हैं कि अब भी ये कर लेते हैं, और बाद में ये जो दूसरी चॉइस है उस पर लेके हम वापस जो है वो ऑप्शन हमारे लिए नहीं बचता। तो जो कुछ भी हमें करना होता है सोच समझ के हमें डिसीजन लेना चाहिए। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages, hence two roads diverge in a wood. मैं आए बढ़ता हुआ कुछ सालों के बाद कहूँगा कि जंगल में दो रास्ते थे, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. और मैंने कम चला हुआ रास्ता चुना और उस रास्ते ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो कवि इस कविता में ये कहना चाहता है कि तो जो कुछ भी तुम्हारे पास चॉइस है उसको सोच समझकर तुम अपनी ज़िंदगी में चुनो, उससे तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। यानी अपना जो डिसीज़न है तुम्हें बहुत सोच समझकर लेना चाहिए, वापस बदल कर तुम उस डिसीज़न को नहीं ले सकते। तो यही कह रहा है कि अपने जो डिसीज़न है वो बहुत ही सोच समझ के अपन को लेने चाहिए। थैंक यू।